Today we are going to start the first chapter of physics of class 9, that is measurement and experiment. आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसको हम मीज़र कर सकते हैं। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी measured. एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एट्सेट्रा। मीन्स वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मीज़र कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ को हम मीज़र कर सकते हैं। लेंथ किस में मीज़र होता है? मीटर में। मास को मीज़र कर सकते हैं केजी में। लेंथ को हम मीज़र कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में। मास हो गया, मास को हम मीज़र कर सकते हैं केजी में, ग्राम में एट्सेट्रा। वैसे ही टाइम है, टाइम हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में हो गया, नैनो सेकंड हो गया एट्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को दो क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। एक है क्या हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और यूनिट। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मतलब है हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मतलब है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मास निकालते हैं और वो सपोज करो n kg है, n kg का मतलब n हमारा क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, या उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। जो नंबर होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और जिस टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे केजी में एक्सप्रेस किए, ग्राम में एक्सप्रेस किए, तो क्या होगा? यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मीन्स वी कैन से ऑल्सो दैट द फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर। तो 25 मीटर में हमारा 25 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और मीटर क्या होगा? यूनिट। अब यहाँ बात करते हैं हम यूनिट। यूनिट क्या होता है? Unit is the quantity of constant magnitude which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature. यूनिट का मतलब यह ऐसे समझ लीजिए, यूनिट का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी को जिस टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं या जिस टर्म में उसको मीज़र करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। मीन्स यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मीजर्ड। जिसमें हम क्वांटिटी को मीज़र करते हैं, किसी क्वांटिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू मीज़र अ मास, अगर हम मास को मीज़र करते हैं, तो मास को अगर मीज़र करते हैं, देन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मास को जब हम यूनिट का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मास को मीज़र करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मास को, तो उसको हम किस में उसको एक्सप्रेस करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू में और यूनिट में। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना हमारा? 50 kg। तो 50 kg को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। और किस में इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं? किस में मीज़र कर रहे हैं इसको हम? केजी में। तो केजी हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। और क्या मेज़र कर रहे हैं हम लोग? मास को हम किससे डिनोट किए, या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एम से। तो एम क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या था? वो क्वांटिटी जिसको हम मीज़र कर सके। तो मास ऑब्जेक्ट को हम यहाँ मीज़र कर रहे हैं, किस में मीज़र कर रहे हैं? केजी में। यूनिट क्या था? कि वो क्वांटिटी जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मीज़र करते हैं, वो हमारा क्या होता है? उसमें एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। डेट इज़ किस में हम इसको मेज़र कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को केजी में। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, मीन जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी को एक तरह से हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं कि द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मीज़र करते हैं, वो आया 3 मीटर। तो 3 हमारा क्या होगा? ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। कोई स्पीड है जिसकी वैल्यू दी हुई है 55 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया? 55। इसी तरह कोई टाइम दिया हुआ है जिसमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड। मीन्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।
नाउ कम टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बात करते हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे मीज़र करते हैं, किस चीज़ से मीज़र करते हैं। तो हमको ये वैल्यू मिलती है, जैसे 3 मीटर हो गया, 5 kg हो गया, ये वैल्यू कैसे मिलती है, उसको हम मीज़र किससे करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब नोन क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मीज़र एन अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारी अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और नोन क्वांटिटी का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसी अननोन क्वांटिटी को अगर नोन क्वांटिटी की मदद से हम मीज़र करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, किसी अननोन क्वांटिटी को। मीन्स हम अगर एग्जांपल लेते हैं एक बुक को और उसको स्केल से मेज़र करना है उसकी लेंथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्केल। तो यहाँ बुक क्या होगा, अननोन क्वांटिटी क्या है, हमारी बुक, जिसकी लेंथ हमको नहीं पता है। और किससे उसको मेज़र कर रहे हैं हम लोग, स्केल से मेज़र कर रहे हैं। स्केल की लेंथ हमको पता होगी क्योंकि उसकी एक सर्टेन लेंथ होगी, चाहे वो 6 सेंटीमीटर का होगा या 6 इंच का होगा या 12 इंच का होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी हमको पता है। तो नोन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है हमारा, स्केल। और अननोन क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ बुक। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ यूज टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब इसका पूरा हमारा ये मतलब निकलता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, या ऐसे कह लीजिए कि किसी अननोन क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, नोन क्वांटिटी, मीन्स हमको जिसकी कुछ सर्टेन वैल्यू पता होती है, दैट्स इट। अब बात करते हैं मीज़रमेंट का, जो चैप्टर का नेम है मीज़रमेंट। मीज़रमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। कहने का मतलब है किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उसी नेचर से कंपेयर करते हैं, उसी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मीज़रमेंट बोलते हैं। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मीज़रमेंट अगर किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करते हैं जो उसी नेचर का हो, यहाँ सेम नेचर का मतलब ये है कि अगर हमको लेंथ मेज़र करना है तो किससे मेज़र होगा, या तो स्केल से मेज़र होगा या तो मीटर टेप से मेज़र होगा। मीन्स अगर हमको मास मेज़र करना है तो किससे होगा, हमारा वेट ऑब्जेक्ट से होगा, 1 केजी होगा, उसका पाउंड होगा। अगर हमको टाइम मेज़र करना है तो किस में मेज़र होगा, सेकंड में होगा। मीन्स जो मेज़र करना है वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, जिससे कंपेयर करना है उसका नेचर हमारा सेम होना चाहिए। सपोज करो मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, measurement of the physical quantity is expressed in two terms, that is magnitude and unit। जिसकी बात हम लोग पीछे कर चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते थे, मैग्नीट्यूड में और यूनिट में। तो उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब उसी का मेजरमेंट को सेम बात बोल रहा है जो इसको पीछे हमने बताया है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टू टर्म्स, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इफ़ द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, अगर किसी कपड़े के टुकड़े को हमको मेज़र करना है तो उसको मीटर टेप से करेंगे या स्केल से करेंगे। तो कितना हो गया, सपोज करो उस कपड़े के टुकड़े का लेंथ कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मीटर क्या होगा, यूनिट होगा, क्योंकि यूनिट को हम क्या पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी को जिस टर्म में या जिसमें मेज़र करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में मेज़र कर रहे हैं, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चॉइस ऑफ यूनिट। कहने का मतलब है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट हम चूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि द यूनिट शुड बी कन्वीनियंट साइज़, कि उसकी साइज़ एक सर्टेन साइज़ का होना चाहिए, मतलब कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। जैसे एक स्केल हो गया, वो 6 इंच का होता है, 12 इंच का होता है, इसी टाइप का, मतलब वो क्या होना चाहिए, हमारा कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। मीन्स अगर वैल्यू जो यूनिट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स अगर हम दोबारा उस चीज़ को मेज़र करें तो उसका जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब
कि जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, वो बिना किसी डाउट का, उसमें कोई डाउट ना हो, जो उसका मेज़रमेंट है या जो उसकी वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट आए, बिल्कुल सर्टेन आए, बिल्कुल क्लियर आए। तो ये चीज़ भी हमारे यूनिट में होना चाहिए जब यूनिट को हम चूज़ करते हैं। द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मीन्स इसका मतलब ये है कि हम जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किए हैं उससे ही हम फिर दोबारा मेज़र कर सकें। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने प्रकार की होती है? यूनिट कितने प्रकार के? यूनिट दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एक डिराइव यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट को और हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, मीन्स ये किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट होता है। या ऐसे इसको हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम यूनिट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, मीन्स फंडामेंटल यूनिट को हम किसी और क्वांटिटी के यूनिट से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। मीन्स मास को हम लेंथ से ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। अगर मास हमको मेज़र करना है तो ये हमेशा केजी में मेज़र होगा, मीटर में तो होगा नहीं। लेंथ मीटर में कर सकते हैं, टाइम सेकंड में हो सकता है, टेम्परेचर डिग्री में, करंट एम्पियर में, एट्सेट्रा। वैसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? बेसिकली फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? 7 होती हैं। दैट इज़ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट होती हैं। अब बात करते हैं हम डिराइव यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट। ये किस पे डिपेंड होता है? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड से क्या मतलब हुआ कि उसको हम फंडामेंटल यूनिट से क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स हम डिराइव्ड यूनिट को किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? फंडामेंटल यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स एरिया की अगर बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का अगर एरिया निकालना हो तो एरिया हमारा क्या आता है? या तो साइड होगा, या तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे? लेंथ में ही मेज़र करेंगे। फिर से ही लेंथ में निकालेंगे तब भी उसको मीटर में ही निकालेंगे, और ब्रीथ भी निकालेंगे तो मीटर में। तो लेंथ का स्क्वायर मीन्स हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर एरिया होगा। मीन्स एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह वॉल्यूम का क्या हो सकता है? ये भी किससे ड्राइव होगा? फंडामेंटल यूनिट, दैट इज़ लेंथ से ड्राइव होगा। तो इसको हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड में क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, और टाइम सेकंड में कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों जो यूनिट हो रही है, कहाँ से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? मीन्स इस स्पीड को, इसकी यूनिट कहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं? डिस्टेंस, दैट इज़ मेजर इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एट्सेट्रा। टाइम, दैट इज मेजर सेकंड, नैनो सेकंड एट्सेट्रा। मीन्स डिस्टेंस मीटर में। अब मीटर को हम मीटर किस में आता है हमारा? लेंथ से। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। मीन्स दोज यूनिट विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, या ऐसे कह सकते हैं कि डिराइव यूनिट वो यूनिट होती है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट से फाइंड आउट करते हैं या फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ बेसिकली लेंथ, मास और टाइम की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप्स के होते हैं: सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब, सी से मतलब सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम को और हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। एंड एमकेएस मतलब एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड टी फॉर सेकेंड। एमकेएस सिस्टम को और क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। कहने का मतलब सीजीएस सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि लेंथ को सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करिए, तो लेंथ का तो मतलब होता है मीटर में भी उसको मेजर कर सकते हैं, फुट में भी कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब लेंथ किस में होगा हमारा? सेंटीमीटर में होगा, और मास किस में होगा? ग्राम में होगा, और टाइम किस में होगा? सेकेंड में होगा। अगर यही बोले लेंथ को एफपीएस सिस्टम में
एक्सप्रेस करिए या ब्रिटिश सिस्टम एक्सप्रेस करिए तो लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, फुट में, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। फुट का शॉर्ट फॉर्म FT होता है, पाउंड का शॉर्ट फॉर्म LB होता है। और MK सिस्टम में हमको अगर रिप्रेजेंट करना हो या एक्सप्रेस करना हो तो मीटर में होगा, मास को केजी में करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे। बाद में आगे चल के क्या हुआ कि MK सिस्टम को मॉडिफाइड किया गया और उसको हम किस में चेंज कर दिए, SI सिस्टम में। SI सिस्टम का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनाइट्स। 1960 में क्या हुआ था कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीज़र जो थे, जो वेट और मीज़र का जनरल कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है जिसमें हम लेंथ मास टाइम की बात करते थे, उसमें क्या क्या और ऐड हो गया हमारा, टेम्परेचर, लुमिनस, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीन्स फंडामेंटल यूनिट, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करेंट, अमाउंट, सिस्टम, और उन्होंने एक चीज़ 2 और यूनिट ऐड कर दिया जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, जो एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है। एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, जिसको हम STRD लिखते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 1960 में क्या हुआ था, MK सिस्टम को मॉडिफाई करके SI सिस्टम हो गया, और इसमें ये बताया गया, जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट था, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसका लेंथ का क्या होता है हमारा, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और यूनिट ऑफ एंगल और सॉलिड एंगल को क्या बोला गया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। एंगल क्या होता है, एंगल की यूनिट रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। स्टेरेडियन को शॉर्ट फॉर्म में ST और RD लिखते हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 थे, जिसमें लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन या सेल्सियस, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, कैंडेला को हम किससे डिनोट करते हैं, CD से, और करंट की यूनिट सबको पता होता है एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, इसको हम शॉर्ट में मोल लिखते हैं। ठीक, मोल होती है इसकी यूनिट। ये हैं 7 फंडामेंटल यूनिट, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल क्या है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, और लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर फ्यू प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स, मीन्स सम प्रीफिक्सेस यूज फॉर द बिग मेजरमेंट। बिग मेजरमेंट के लिए कौन कौन से यूनिट यूज़ होते हैं, यहाँ बिग मेजरमेंट की जब बात आती है तो मीटर हमारा क्या होता है, किसी भी लार्ज बिग मेजरमेंट के लिए हम लोग ये सारे प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये लेटर होता है, मीन्स सीरीज ऑफ लेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं। डेका को हम किससे डिनोट करते हैं, DA से, जिसका मीनिंग क्या होता है 10 का पावर 1 मीन्स 10। हेक्टो S से डिनोट होता है, 10 स्क्वायर होता है। उसी तक किलो को K से डिनोट करते हैं, 10 क्यूब होता है। मेगा को M से डिनोट करते हैं, 10 टू द पावर 6 होता है। ऐसे ये सारे क्या है हमारे, क्या बिग मेजरमेंट है, जिससे हमको लार्ज मेजरमेंट मेजर का किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना होता तो ये सारे यूनिट हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे भी मेजरमेंट हैं, कुछ स्मॉल मेजरमेंट्स होते हैं जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, पिको, femto, एट्टो, जेप्टो, यूटो, ये सारे क्या है हमारे स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और ये सारे जो हमारे हैं, ये सारे जो हमारे क्या होते हैं बिग मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं।